हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ए का साउंड का प्रोनाउंसिएशन कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हम ई का प्रोनाउंस कैसे कैसे करते हैं। ओके, सो हियर वी गो। देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि यदि दो कंसोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए के समान किया जाता है। आई रिपीट, यदि दो कंसोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए के समान होता है। जैसे एन ई टी। तो देखिए यहाँ पे दो कंसोनेंट है, एन है, टी है और उसके बीच में वॉवल्स है, इसलिए इसका साउंड क्या हो जाएगा? नेट। नेट, नेट। इसी तरह देखिए एस ई टी, सेट। जी ई टी, गेट। ये मैं नेक्स्ट जब आपको कंसोनेंट का कराऊंगा जी का, तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि जी को ज कहाँ पढ़ते हैं और जी को ग कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, अभी सिर्फ आपको वॉवल्स के साउंड पे ध्यान देना है। नेक्स्ट सी ई एन टी, सेंट। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि सी को स कहाँ पढ़ते हैं और क कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आगे जब वो कंसोनेंट के स्टार्ट होंगे तब। एल ई डबल एस, लेस। बी ई जी, बेग। एफ ई एन डी, फेंड। और के ई सी के, केक। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि दो कंसोनेंट के बीच जब भी ई आ रहा है तो ई का जो साउंड है वो ए के समान हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी मात्रा ऐसे होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे देख चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि डबल ई के साथ आ जाए, यदि डबल ई एक साथ आ जाए तो डबल ई का उच्चारण ई के समान होता है, मतलब बड़ी ई। तो ये हमको बचपन से ही पता है, पढ़ते हैं डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होती है। देखिए कैसे, एम डबल ई टी, तो क्या बन गया ये? मीट। म और डबल ई से हो गया बड़ी की मात्रा और टी से ट, मीट। ओके, नेक्स्ट एफ डबल ई टी, फीट। एस डबल ई सी, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप। डी डबल ई पी, डीप। बी डबल ई बी, एस एल डबल ई पी, स्लीप। एंड लास्ट एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप। ओके, तो यहाँ देखिए जब भी डबल ई आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। बड़ी ई लिखते ऐसे हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो कुछ ऐसे करके होते, किसी भी अक्षर में आगे से ऐसे लगा दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जहाँ पर ये रूल नहीं चलते हैं, देखिए मैक्सिमम जगह तो रूल चल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई रूल काम नहीं आता, वहाँ पे जो उनकी इंग्लिश है वही पढ़ी जाती है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है उसी को प्रोनाउंस किया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड देखिए, कहता है कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर यदि किसी कंसोनेंट के साथ ई आए तो ई का उच्चारण होता है जैसे बी ई, बी। ठीक है, इसको बे नहीं पढ़ा जाता है,
बे पढ़ेंगे तो गलत होगा, इसको हम बी पढ़ते हैं। ओके, बी। नेक्स्ट एच ई ही, डब्ल्यू ई वी, एम ई मी, एस एच ई, तो यहाँ एस एच से श बन जाएगा और ये पढ़ा जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट कहता है यदि किसी कंसोनेंट के साथ ई ए आए तो ई ए का उच्चारण कैपिटल ई में किया जाता है, मतलब बड़ी ई की मात्रा। मतलब अगर कहीं पर ई और ए एक साथ आता है दोस्तों, तो भी आपको ई की ही मात्रा लगानी है और उसको ई करके साउंड पढ़ना है। ओके, आई रिपीट कि अगर ई और ए एक साथ आता है तो उसको ई ही पढ़ा जाएगा। ओके, देखिए कैसे, एस ई ए सी। ओके, यहाँ पर देखिए ई ए है तो वो ई की मात्रा बन जाएगा और एस से स हो जाएगा, तो इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट एस ई ए टी, तो इसको हम पढ़ेंगे सीट। बी ई ए टी बीट। एम ई ए एन मीन। पी ई ए पी। एफ एल ई ए फ्ली। एम ई ए टी मीट। एंड सी एच ई ए टी चीट। ओके, तो इन सब में देखिए जहां जहां ई ए आया है हमने वहां पर उसको ई का साउंड पढ़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है कि यदि किसी कंसोनेंट के साथ ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ईयू पढ़ा किया जाता है, ईयू। ठीक है, जैसे ई डब्ल्यू अगर एक साथ आ जाता है किसी भी कंसोनेंट में ई डब्ल्यू, तो उसको ईयू करेंगे, ईयू। मतलब कि ये जो ई है वो मात्रा बन जाएगा उसके ऊपर, है ना, फिर यू करके पढ़ा जाएगा। देखिए कैसे, डी ई डब्ल्यू, ड्यू। ठीक है, ड्यू। ओके, एन ई डब्ल्यू न्यू। ठीक है, न्यू। तो ये जो ई का साउंड आता है लेकिन कुछ ऐसा होता है, देखिए ड्यू ऐसे आधा ड करके, ओके, यू। न्यू है तो देखिए लिखते कैसे हैं, ऐसे आधा न और यू लिखते ऐसे हैं, लेकिन साउंड कहीं ना कहीं यू का आता है ना। अब न यू न पढ़ के न्यू। ओके, न्यू। इसी तरह एस ई डब्ल्यू सीयू, सीयू। जे ई डब्ल्यू जीयू। एफ ई डब्ल्यू फ्यू। सी एच ई डब्ल्यू च्यू। डी आर ई डब्ल्यू ड्रू। एंड बी एल ई डब्ल्यू ब्लू। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा ई का रूल था कि जहाँ जहाँ ई आता है और उनके साथ कुछ चेंजेस होता है तो कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। ओके दोस्तों, तो हमने अभी तक 2 वीडियो में ए और ई का प्रोनाउंसिएशन पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको उस कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट टाइम।